लास्ट पार्ट में आपने देखा कि जाओ घर जाता है, सीओ उसका धमाकेदार वेलकम करता है और उसके साथ अच्छी पल बिताता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। सीओ जाओ के लिए एक गिफ्ट लाया होता है। वो गिफ्ट खोलता है और देखता है कि उसमें एक बुक है और एक वॉच है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। जाओ अपने रूम में आता है, तभी उसे कुछ जलने की स्मेल आती है। वो जल्दी से किचन में आता है और देखता है कि सीओ खाना बना रहा है। वो बोलता है, सीओ क्या तुम घर जलाना चाहते हो? शियो बोलता है, ब्रदर मैं नाश्ता बना रहा हूँ। जाओ बोलता है, शियो आर यू श्योर कि तुम लिली को ये खिलाना चाहते हो? खाना जलने से उसमें से धुआं निकल रहा होता है। जाओ बोलता है, तुम हटो मैं करता हूँ। वो नाश्ता बनाने लगता है। थोड़ी देर तक सीओ उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फिर अचानक से उसे पीछे से हक कर लेता है और उसके करीब जाकर खाने की स्मेल लेता है। जाओ उसे पुश करते हुए बोलता है, जाकर टेबल साफ करो, उसके बाद लिली को जगह के लेकर आओ, नाश्ता तैयार है। सीओ बोलता है, ओके। अब दिखाया जाता है कि जाओ लिली के बर्थडे की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शिवा आ जाता है। जाओ बोलता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी आज मीटिंग है, तुम बिजी रहोगी? सीओ बोलता है, मीटिंग को स्टार्ट होने में 2 घंटे से ज़्यादा टाइम है, इसलिए मैं कंपनी से वापस आ गया। ब्रदर क्या मैं आपकी मदद करूं? जाओ बोलता है, सब कुछ हो गया है, अब करने को ज़्यादा कुछ नहीं है। वो उसके पास आकर स्माइल से बोलता है, ब्रदर प्लीज़ मुझे कोई तो काम दो, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। जाओ बोलता है, बाहर बॉक्स रखे हैं, उसे लेकर आओ। सीओ बोलता है, ओके ब्रदर। और धीरे धीरे उसके करीब आकर कान में बोलता है, ब्रदर जो मैंने आपको गिफ्ट दिया था, क्या आपने उसे देखा? और वो किताब, क्या आपने उसे पढ़ा? जा बोलता है, किताब? अच्छा वो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं पढ़ना चाहता। वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर यांग जिली आ जाता है। वो जाओ से मिलने के लिए इतना उतावला होता है कि उसके ऊपर ही कूद जाता है और उसे हक करते हुए बोलता है, ब्रदर मैं आ गया, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसके साथ एटिंग भी आया होता है। एटिंग उसको अपनी तरफ खींचता है। यांग रोते हुए बोलता है, मुझे ब्रदर ही से दूर मत करो, मुझे उनसे बात करना है। जा और एटिंग अपने अपने पार्टनर को सोफे पर बिठाता है। एटिंग बोलता है, तुम उससे बात कर सकते हो, बट हाँ उससे चिपकना नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो रात को पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। फिर दोनों कुछ नहीं बोलते और शांति से बैठे रहते हैं। एटिंग सीओ से पूछता है, सीओ क्या हुआ, तुम मिस्टर जाओ के दिल तक पहुँचे कि नहीं? सीओ बोलता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं उसे पा नहीं लेता। तभी सीओ के पास कंपनी से कॉल आता है, मिस्टर सीओ बोर्ड के डायरेक्टर्स आपसे मिलना चाहते हैं। सीओ बोलता है, ओके मैं अभी आता हूँ। और एटिंग से बोलता है, मुझे ऑफिस जाना होगा और हाँ अपने लड़के को मेरे ब्रदर से दूर रखना। एटिंग बोलता है, मुझे पता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सीओ जाओ के पास जाता है और बोलता है, ब्रदर मैंने जो आपको किताब दी है याद से उसे पढ़ लेना। ब्रदर मैं कंपनी जा रहा हूँ, रात को लिली के बर्थडे पर मिलते हैं। जाओ बोलता है, ओके। वो उसे किस करता है और बोलता है, अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चला जाता है। जाओ थोड़ी सी स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद यांग को भी कुछ काम होता है, वो भी वहाँ से निकल जाता है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। जाओ घर पर अकेला होता है। वो लिली का वेट कर रहा होता है। तभी उसका कॉल आता है, डैडी हम वापस आ गए, क्या मेरे बर्थडे पार्टी की सारी तैयारी हो गई? जाओ बोलता है, हाँ सब कुछ तैयार है, बस आपका वेट कर रहा हूँ। लिली बोलती है, हम अभी बंसन रोड पर हैं, हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। डैडी मेरे सारे दोस्त आ रहे हैं, हम रात को घर पर हाइड एंड सीक खेलेंगे। तभी अचानक लिली बहुत तेज चिल्लाती है। जाओ बोलता है, लिली लिली, बट उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो बहुत ही परेशान हो जाता है। लिली क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही? तभी फ़ोन कट हो जाता है। वो मन में बोलता है, आई होप कि लिली ठीक हो। वो फिर से कॉल करता है बट कोई जवाब नहीं मिलता। तभी न्यूज़ सुनता है कि लियांसेन सेक्शन में भूकंप आने से माउंटेन कोलैप्स हो रहे हैं। जाओ शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये तो वही एरिया है जहाँ पर लिली है। वो जल्दी से अपना जैकेट उठाता है और तुरंत ही बेंसन रोड के लिए निकलता है। जहाँ पर जाओ का जैकेट रखा होता है वहाँ पर तीनों की फोटो लगी होती है। वो गिरकर टूट जाती है। भूकंप आने से वो बस जिसमें लिली थी वो खाई में गिर जाती है। बहुत सारे बच्चे घायल हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम उन सबको निकालने में लगी होती है। सभी गार्डियन अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। रेस्क्यू टीम का मेंबर अनाउंसमेंट करता है, सभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, अभी भी पहाड़ टूट रहे हैं, यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है।
प्लीज आप लोग यहाँ से निकल जाएं। हमारी टीम सभी बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। और अपने लोगों से पूछता है अभी तक रेस्क्यू कार क्यों नहीं आई। बस में अभी भी बच्चे हैं, हमें बच्चों को निकालने के लिए कुछ और लोगों की जरूरत है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाता है और बोलता है सर मैं कर सकता हूँ, आप मुझे बताओ, मैं आपके सारे रूल फॉलो करूंगा और बच्चों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। उसके बगैर एक लड़की होती है, वो भी बोलती है मैं भी कर सकती हूँ। सभी अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान होते हैं। वो मेंबर जाओ से बोलता है वहीं पर रुको, मैं पूछकर बताता हूँ। वो अपने सीनियर से बात करता है और जाओ को अंदर जाने देता है। सभी उस बस को उठाने की कोशिश करते हैं और फाइनली लोगों की मदद से वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। जाओ जल्दी से बस के अंदर जाता है और लिली को ढूंढने लगता है, बट लिली वहाँ भी नहीं मिलती। जाओ बच्चों को बचाकर बाहर आ जाता है। वो लिली को सब जगह देखता है बट लिली कहीं नहीं मिलती। वो निराश होकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर सीओ आता है, उसके साथ फैंग भी होता है। सीओ बोलता है ब्रदर क्या हुआ। वो निराश मन से बोलता है लिली अभी तक नहीं मिली है, वो ना तो बस में है और ना ही बाहर, मैंने सब जगह देख लिया। सीओ हमारी लिली कहाँ है, वो क्यों नहीं मिल रही। उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। सीओ बैंडेज करता है और बोलता है ब्रदर आप शांत हो जाओ, हमारी लिली मिल जाएगी। मैंने सुना है कि कुछ बच्चे पहले ही रेस्क्यू कर लिए गए, शायद हमारी लिली सेफ हो। चलो हम बाहर देखते हैं, हमारी लिली मिल जाएगी। तभी रेस्क्यू मेंबर बोलता है अभी कुछ बच्चे उस गुफा में फंसे हैं। जाओ बोलता है शायद हमारी लिली उस गुफा में हो। वो दौड़ते हुए उस गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि लिली घायल हालत में वहीं पर पड़ी है। जाओ दौड़कर उसे गले लगा लेता है और बोलता है लिली डोंट वरी, आपके डैडी आपके पास हैं। लिली धीरे से बोलती है डैडी। तभी फिर से मूवमेंट होने लगती है। सीओ बोलता है ब्रदर जल्दी यहाँ से निकलो। फिर से पहाड़ टूटने लगते हैं। तभी एक पत्थर जाओ और लिली के ऊपर गिरने वाला होता है, बट सीओ देख लेता है और उन दोनों को धक्का देकर उस पत्थर के नीचे आ जाता है। उसके ऊपर पत्थर गिरने से वो वहीं पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। वो मन में बोलता है थैंक गॉड कि ब्रदर और लिली ठीक हैं। उधर जाओ बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, बट सीओ वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।